हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजनीश सर बिफोर यू। और हमारे GSARIC ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नाउन। हम आज आपको नाउन पढ़ाएंगे। और जितने लोग हमको देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स, वो देखें और हमारी बातों पे कंसंट्रेट हों। और जो बच्चे नहीं भी देख रहे हैं तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हमारे इस चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। तो आप लोग जानते ही हैं कि नाउन क्या होती है? संज्ञा। तो अभी तक आप लोगों ने जो बुक्स में इसका डेफिनेशन पढ़ा है, तो इसका डेफिनेशन तो यही होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल्स, जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है, पर हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें। इसको तो पढ़ें, पर इससे थोड़ा हटकर वो जानकारी भी आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो इसलिए हम आज आपको पढ़ाएंगे, पर नाउन से थोड़ा, उसके डेफिनेशन से थोड़ा हटकर आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो जैसे नाउन आप लोगों ने पढ़ा है कि 5 प्रकार का नाउन 5 प्रकार के होते हैं, पर हम ऐसा नहीं, कुछ और आपको बताना चाहेंगे। 5 प्रकार का तो होता ही है, पर हम पहले आपको नाउन पर कुछ डिस्कस करेंगे कि ये नाउन है क्या चीज़, इसका यूटिलाइज कहाँ है, कैसे इसको यूज किया जाता है। पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे। यानी जितनी चीजें हम देखते हैं या जितनी चीजें महसूस करते हैं, वो सब नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज संज्ञा है। बस केवल हम अपनी सुविधा के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं। अपनी सुविधा के लिए हमने इसे 5 प्रकार में बांट दिया है। 5 प्रकार क्या? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसमें हमने बांटा है। हम लिख भी दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप देख लीजिए कि जिस भाग में हमने नाउन को बांटा है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या होता है आपको? फर्स्ट स्टेप हमारा जो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। फोर्थ नंबर, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एंड लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के संज्ञा आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं। पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने अभी आपको बताया, जितनी भी चीजें हम देखते हैं या जितनी भी चीजें महसूस करते हैं, सब संज्ञा है। जैसे देखो, हम इस चेयर को देख रहे हैं, ये भी एक संज्ञा है। हम आपको देख रहे हैं, आप भी एक संज्ञा है, क्योंकि आप क्या हैं? एक मानव ही तो हैं, मानव ही है ना। तो मानव भी एक संज्ञा है। कोई डॉग, एनिमल, अगर एनिमल देखा जाए तो डॉग भी एक संज्ञा है। पर डॉग क्या है? कॉमन नाउन। जितनी भी चीजें हम देखते हैं और जितनी भी चीजें महसूस करते हैं, वो सब क्या, जितनी भी चीजें हम देखते हैं सब क्या है? कौन से नाउन? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन तो हम ये आपको बताते हैं कि
ऐसा कुछ नहीं, नाउन केवल दो होते हैं, नाउन दो होते हैं। कौन कौन से? उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउन दो होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या है? देखिए बच्चों, कैमरा थोड़ा हमने जूम कर दिया है ताकि हमने जो लिखा हुआ है ये आपको उस पर दिखाई पड़े। तो इसको कॉपी में लिख रहे हैं ना आप लोग? अरे लिखिए इसको, ये क्लास चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना है, हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको लिखते भी रहिए। कैमरा थोड़ा जूम कर दो भाई। हाँ, तो जूम करवा दिया हमने कैमरा, ये ताकि जो भी चीजें हमने लिखी हैं ये आप लोगों को स्पष्ट सुनाई पड़े, दिखाई पड़े। दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। लिख रहे हो ना कॉपी में? तो फिर लिखो इसको, ये लिखने वाली चीजें, हम क्लास चल रहा है, कोई इंट्रोडक्शन तो है, वो इसको लिखते रहिए साथ में। चलिए, अच्छी बात है। नाउन, हमने कहा नाउन दो प्रकार के होते हैं, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन पे पहले हम डिस्कस करेंगे। काउंटेबल नाउन क्या है, क्या होता है काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन वो होता है कि जिसकी हम गणना कर सकें, जिसे गिना जा सके, वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम गिन ना सके, जिसकी गणना ना की जा सके, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे देखिए, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। ये तीन नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन हमारा है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीन नाउन काउंटेबल नाउन है, जिनको हमने अभी आपको बताया कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको डिवाइड कर लेते हैं नाउन को 5 प्रकार में। पर एक्चुअली होता नाउन केवल 2 प्रकार का है, जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन ये आता है। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इन तीनों नाउन को हम गिन सकते हैं और इसको नहीं गिन सकते। और हमेशा याद रखिए कि काउंटेबल जो ये प्रॉपर नाउन आपका है, इसके पहले 90% हम आर्टिकल, यूज आर्टिकल, 90% आर्टिकल यूज करते हैं और 10% नहीं करते हैं। इस पर हम आपको बताएंगे, बाद में चर्चा करेंगे 10% जो है क्यों नहीं यूज करते। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, इस पर यूज आर्टिकल हमेशा यूज करते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जो होता है इसमें भी 90% आर्टिकल यूज होता है, 90%। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। बोर्ड रहता है साला उन लोगों का, और गोला बना। देखिए, हमने कहा यूज आर्टिकल 90% यूज आर्टिकल, नो आर्टिकल।
तो हमने लिख तो दिया आर्टिकल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी ने आर्टिकल तो लिख दिया पर ये बताया ही नहीं कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल वैसे हम आपको अभी बता दें, पर ये पूरा प्रोसेस है, पूरा चैप्टर होता है आर्टिकल। क्या नाम, इसका मतलब होता है लेख, पद, उपपद, जिसको हमने दो भाग में हमने डिवाइड भी किया है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स निर्जीव, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसमें द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज करते हैं। तो वही कहने का मतलब जैसे ए एन का यूज कब करते हैं, कहाँ और किस नाउन के पहले, और द का प्रयोग किस नाउन के पहले करते हैं। तो वही हमने 90% लिखा है कि 90% में आर्टिकल यूज करते हैं, और अब इसमें कैसे और 10% में क्या नहीं, कहाँ 10% यूज नहीं करते, उसको हम आगे आपको बताएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम आप इतना समझ गए ना, कॉपी में लिख लिए, लिखा करिए। ये तो हमने आपको प्रोसेस बताया कि इससे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम अपनी सुविधा के अनुसार बांट लिया है हमने। तो और नाउन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं कि कैसे यूज करते हैं, क्या हर नाउन का जो यूज होता है कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इतना लिख लीजिए। और क्या नाम है, हम आपको बताते हैं, देखिए बता रहे हैं। ये तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नाउन से, और जब क्लास लेंगे, जब चलाएंगे अपना, तो उसके बाद में एक एक स्टेप करके बाकी सब समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी क्लास में बैठा हुआ है, टीचर बैठा है या क्लास में बच्चे बैठे हैं, अगर कह दिया जाए कि लड़का, अगर बात की जाए लड़का, तो लड़का आपका क्या होगा, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि लड़का एक लड़कों की जात, ये जात को इंडिकेट करता है कॉमन नाउन। किसको, जात को। और उसी लड़के का कुछ नाम दे दिया गया, राजू, मोनू, सोनू, रमेश, हरीश, XYZ कोई भी नाम अगर दे दिया जाए तो वहीं वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को इंडिकेट करता है। या मान लिया अदर एग्जांपल्स में समझिए, जैसे मान लिया आपने कोई बकरा खरीदा, आपके घर पे कोई बकरा है, ये समझ लीजिए कोई बकरा है आपके घर, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे अभी आप कहें बकरा, तो बकरे को क्या कहेंगे, ये कौन सा नाम होगा, ये कॉमन नाम होगा। क्या, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये क्या है, बकरों की जात में आता है, इसकी एक जानवर है, इसकी जात ही एक बकरा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब बकरे को आप घर पे लेके आए, उसे 2-3 महीने पाला, ठीक है। अब पाला तो क्या होगा, और हर चीज, चाहे कुत्ता हो या कोई भी जीव जंतु, अगर आदमी कोई पालता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखता है कि नहीं। तो इसका नाम मान लिया आपने रख दिया टोनू, मान लिया इसका नाम आपने टोनू रख दिया। अब टोनू रखने के बाद क्या हो गया, ये किसमें बन गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। उसी अभी आप बकरा लेके आए तो वो कॉमन नाउन होगा, पर आप 2-3 महीने उसकी सेवा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद अगर उससे कहेंगे कि बकरे यहाँ आओ, तो आएगा नहीं। पर उसी समय उसके स्थान पर यह कहा जाएगा टोनू यहाँ आओ, तो समझ जाएगा कि मुझे बुला रहे हैं, तो वो आएगा। तो ये टोनू जब इसका नाम रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, अब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन नहीं रहा, तब ये प्रॉपर नाउन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखते होंगे बहुत से लोग चराने जानवर को ले जाते हैं उसका चारा खिलाने के लिए बाहर। अब ये जब कई ग्रुप में हो गया, जब ये समूहों में हो गया तब क्या होगा, ये क्या हो गया, जहां कई लोगों का समूह
फ्लाक, फ्लाक मीन्स होता है बकरे का समूह। तब आप अगर इसको कहेंगे कि बकरे यहाँ आओ, तो ये आएगा? नहीं आएगा। पर उसी बकरे में, उसी ग्रुप में अगर कह दिया जाए टोनू इधर आओ, तब ये समझ जाएगा कि मुझे बुला रहे हैं। या अदर एग्जांपल ले लीजिए, अभी किसी क्लास में आपका गार्जियन आया हुआ है, उस नाम लेकर के कह रहा है भैया उस कक्षा 10 का बच्चा है, हमें बुला दीजिए उसको। तो आप अगर क्लास में आएंगे तो क्लास में क्या होते हैं, अगर लड़का है या कोई लड़की है तो उसका एक जाति होता है। अगर उसको आप कहेंगे कि लड़के तो आपके गार्जियन बुला रहे हैं आपको, तो वहां पर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। अब उतने लड़के बैठे हुए हैं, उसमें कौन सा, क्या पता कि कौन से लड़के को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो कॉमन नाउन हुआ। और वहां लड़कों का क्या होता है, एक समूह होता है। अब उस समूह में अगर कह दिया जाए कि आपको गार्जियन आपके बुला रहे हैं, तब कंफ्यूजन होगा किस लड़के को बुलाया जा रहा है। पर अगर उसके स्थान पर यह कहा जाए कि राम तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ राम, चूंकि राम एक पार्टिकुलर नेम है, एक पार्टिकुलर नेम है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, सॉरी क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन से प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो उसी प्रकार अगर ये समूह में दिखाता है तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। पर अगर टोनू यहाँ कहा जाएगा तो ये अपने आप ये समझ जाएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है, और ये अपने आप ही निकल के आएगा। उसके बाद मान लिया ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। फिर आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन समझ में आ रहा है ना। उसके बाद मान लिया अब बकरा है, एक साल में बकरी तो आती ही है, ये बकरा कट गया, बकरा क्या हुआ, कट गया। अब कटने के बाद ये बकरा क्या हुआ, बकरा रहा, ये बकरा नहीं होगा। अब ये कुछ इस तरह होगा, बकरा कट गया, अब उसके बाद ये क्या हो गया, कुछ इस तरह हो जाएगा। अभी आप दुकान पे जाएंगे लेने के लिए, बकरा अगर कहेंगे 4 बकरे दो, तो क्या होगा, बकरा देगा, नहीं देगा। अब उसको जब आप मेजरमेंट उसका माप में कहेंगे कि हमको 2 किलो मटन, अब ये मटन बन गया, क्या हो गया, ये आपका मटन बन गया। उससे जब आप कहेंगे हमें 2 किलो मटन चाहिए, 1 किलो मटन चाहिए, 250 ग्राम मटन चाहिए, तब वो आपको तौल के देगा। यानी ये मटन क्या हुआ, खाने पीने की चीजें, यानी दुनिया भर में जितनी भी खाने पीने या उपभोग करने की चीजें हैं वो सब क्या है, मटेरियल नाउन। बात समझ में आ रही है, जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो सब क्या है, मटेरियल नाउन। अब मटन जो खाया जाता है, आई बात समझ में, मटन लेकर के आए, तो ये मटन क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो सॉरी मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। चलो भाई ये मटेरियल नाउन हो गया। फिर आप घर पे लेके आए, साफ वाफ करके बढ़िया मसाला लेके आए, उसमें मसाला डाला, आपने जितनी भी फॉर्मेलिटी उसमें करनी चाहिए थी आपने किया, बनाया, खाने बैठे। अब खाने के बाद क्या होगा, उसमें से सुगंध निकलती है, सुगंध निकलती है, या खाने के बाद आप टेस्ट करते हैं, अगर अच्छा बना है तो कहेंगे वाह कितना अच्छा बना, अगर बैड है, नमक ज्यादा है या कुछ भी वगैरह, तो आप कहेंगे नहीं बहुत बुरा है। होता है ऐसा। तो जो सुगंध निकलती है, हमने क्या कहा था कि जिसे महसूस करें, अब उसमें उसकी जो टेस्ट है या उसका जो टेस्ट है, अच्छा बना है या खराब बना है, या उसमें से जो स्मेल निकलती है, तब आप कहते हैं वाह कितना अच्छा बना है। तो उसकी जो स्मेल करेंगे, स्मेल, सुगंध, तो क्या हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा क्या है, नीदर भी, भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं, नीदर भी सी नॉर टच, ना तो उसे हम देख सकते हैं और ना ही उसे स्पर्श कर सकते हैं, केवल उसे ओनली वी कैन फील इट, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो ठीक है, बात समझ में आया। हम
बकरा लेके आए, यानी जिसकी कोई एक पहचान है ना, लेकर के आए बकरा, तो बकरा क्या हो गया, ये पहले एक कॉमन नाउन है बकरा। उसके बाद हमने इसका नाम दिया, इसको एक कोई नाम रख दिया टोनू। और टोनू क्या हो गया, अब वो बकरा कॉमन नाउन नहीं रहा, वो एक पार्टिकुलर नेम हो गया। अब उसकी एक पहचान बन गई कि हाँ टोनू अगर कहा जाए तो टोनू मुझे बुलाया जा रहा है, तो वो निकल के आएगा। या घर में कोई पहले कुत्ता लेके आता है तो क्या हो जाएगा, कुत्ता होता है। पर घर में अगर लेके आते हैं तो उसका नाम मान लिया रख दिया टॉमी, तो 2-4 महीने तक अगर उसको पाला जाएगा तो वो समझदार हो जाता है कि अगर कहा जाए टॉमी कम हियर, टॉमी यहाँ हो, तो कुत्ता अपने आप समझ जाता है कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है। तो वो कॉमन नाउन से क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओ सॉरी प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन, यानी पार्टिकुलर नेम हो जाता है उसका एक। तो उसी तरह यहाँ बकरे को लेके आए, और बकरा पहले कॉमन नाउन था, हमने उसका नाम रख दिया, 2-3-4 महीने तक उसकी सेवा की, खिलाया पिलाया। अब उसके बाद जब उसे कहेंगे टोनू, तब वो चाहे भीड़ हो चाहे जहाँ हो, वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे ही बुलाया जा रहा है। निकल के आया, कई भीड़ में हो गया, तो जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो, यानी कई लोगों का कई बकरे हैं, तो वहाँ भीड़ में उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। अब ईद बकरीद आया, उसमें क्या किया, हमने बकरे को काट दिया। जब बकरे को काट दिया तब क्या हो जाता है, उसे गिना जा सकता है, नहीं गिन सकते। तो वो बकरा क्या हो जाता है, मटन ही तो हो जाता है। लोग अभी आप दुकान पे जाएंगे, कहेंगे हमें 4 बकरा दे दो, तो देगा, नहीं देगा। तो क्या अगर आप ये कहते हैं मुझे 4 किलो मटन चाहिए, तो दे देगा आराम से। अब मटन लेके आए, और मटन अब आपने घर पे बनाया, घर पर बनाया, और उसमें से सुगंध निकला, या आपने क्या नाम है उसको टेस्ट लिया उसका, और जब टेस्ट लिया तो अच्छा लगा, तो वो क्या हुआ, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि उसको हम केवल टेस्ट ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, ना तो उसे हम देख सकते हैं, ना ही उसे महसूस कर सकते हैं। तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से इन 5 नाउन को हम अपनी सुविधा के अनुसार, इसी नाउन को, नाउन तो होते हैं, एक काउंटेबल यानी जिनको गिना जा सके, और एक अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, उन्हीं को नाउन को अपनी सुविधा के अनुसार हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अंडरस्टैंड। ये तो हमने आपको केवल जड़, आपको बेसिक चीजें बताई हैं, इंट्रोडक्शन, इसको आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। बाकी हर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितना भी है, हम आपको एक एक करके पूरा प्रोसेस आधे घंटे कम से कम एक नाउन पे लूंगा और आपको समझाऊंगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आता है बिल्कुल क्लियर करिए, अगर नहीं समझ में आता है आपको तब तक क्लियर करिए जब तक कि समझ ना आए, तुरंत हाथ उठाइए बिना किसी संकोच के, बिल्कुल फ्रेंडली होकर के। ये नहीं कि कोई संकोच, कोई हंसी वाली बात, कुछ नहीं। तब तक आप कमेंट करिए मुझसे जब तक आपको बिल्कुल समझ ना आ जाए। आई बात समझ में? तो ये हमने आपको आज नाउन समझाया, और उम्मीद करता हूं कि आई होप आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में भी आया होगा। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्लास में पूछिए, या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्लास, कमेंट करके हमसे पूछें। मैं अपना नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर 8874002610 88742610, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे ऑनलाइन, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे पूछ सकते हैं कभी भी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगा, अगर वो आप करके लाएंगे। जैसे अब मैं आपको यहाँ कुछ लिख दे रहा हूं, एयर, पेन, बुक, आगरा, क्लास हो गया, फ्लावर,
राम, कोमल, etc। अब इन सब में आप ये देखेंगे कि कौन सा किस नाउन से बिलोंग करता है, ये आप लिख लेके आएंगे। अंडरस्टैंड?